जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर एमपी से। एमपी के अशोकनगर में बड़ा हादसा हुआ है। चाइनीज मांझे से दो युवकों का गला कट गया है। दो अलग अलग बाइक से जा रहे थे ये युवक। दोनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एमपी के अशोकनगर से एक घटना सामने आ रही है जहां पर मांझे से सड़क पर जा रहे दो युवकों का गला कट गया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना तब हुई जब दोनों युवक अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे और मांझा उनके गले में लिपट गया था, जिसके बाद गंभीर रूप से इनका गला कट जाता है। तुरंत इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन अस्पताल में इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, चाइनीज मांझे को लेकर लगातार यहां पर बाजारों में तहकीकात की जा रही थी, कार्रवाई की जा रही थी। लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ये बेहद खतरनाक होता है। आपके लिए खतरनाक होगा, दूसरों के लिए खतरनाक होगा, पक्षियों के लिए भी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और मकर संक्रांति का पर्व है, ऐसे में सबसे ज्यादा पतंग उड़ाई जाती है और इसीलिए लगातार ये अपील की जा रही थी। और देखिए, यहाँ पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल का नतीजा, यहाँ पर दो बाइक सवार युवकों के गले कटे हैं और चाइनीज मांझे से चाइनीज मांझा जो था वो गले में लिपटा है और इसके बाद गला कटा है, जिसके बाद तुरंत इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज जारी है, लेकिन हालत गंभीर बताई जा रही है। इसीलिए यही वजह थी कि लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही थी कि चाइनीज मांझों का इस्तेमाल ना किया जाए। मकर संक्रांति खुशियों का त्योहार है, लेकिन कई परिवारों में खुशियां अचानक मातम में तब्दील हो गई हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि किस तरह चाइनीज मांझा लोगों के लिए नुकसानदेह बना हुआ है। पहली तस्वीर अरावली के चोइला गांव की है, जहां पर मांझा एक नाबालिग को निकल गया। यहां पर मोपेड से गुजर रहे 17 साल के युवक का गला मांझे से कट गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी तस्वीर एमपी के नर्मदापुरम की है, जहां पर एक छात्र चाइनीज मांझे का शिकार हो गया। मोटरसाइकिल से जा रहे युवक का गला मांझे से फंस गया और उसकी मौत हो गई। तीसरी तस्वीर एमपी की ही इंदौर की है, जहां पर 3 इमली ब्रिज पर चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया। खून से लथपथ गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज इनका चल रहा है। चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। यहाँ पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर किराकत के रहने वाले डॉक्टर समीर अपनी बाइक से जौनपुर में अपने काम निपटाकर घर जा रहे थे, तभी वह चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद युवक को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पांचवी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है हैदराबाद की, जहां पर आसमान पक्षियों के लिए खतरनाक होता जा रहा है। मांझे में इस्तेमाल होने वाली कांच की परत वाली इस तेज डोर की चपेट में आने से पक्षियों के पंखों या फिर दूसरे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। छठी तस्वीर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम की है, जहां पर खतरनाक चाइनीज मांझे ने एक पोस्टमैन को घायल कर दिया है। लगातार देश भर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इतनी अपील लोगों से की गई कि चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया और परिणाम सामने है। पूरा देश मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहा है। जश्न के इस मौके पर लोग खूब पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने का शौक और जुनून खुशी तो देता है, लेकिन जब यही शौक चाइनीज मांझे के साथ जुड़ जाए तो देखते ही देखते कब ये खुशियां मातम में बदल सकती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार है और इस मौके पर देश के पतंगबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग बेपरवाह होकर चाइनीज मांझों का इस्तेमाल करते हैं और यही उन पर और आस के पास के लोगों पर काल बनकर टूट सकता है। कई जगहों पर इस तरह की प्रतिबंध जो है वो लगे हुए हैं, पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग धड़ेले से इसका इस्तेमाल करते हैं। राजधानी दिल्ली में भी इस पर बैन लगा है क्योंकि ये इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी काफ़ी घातक है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं धड़ेले से, चोरी छिपे से। एक पतंग, एक मांझा और जिंदगी खत्म। मकर संक्रांति का त्योहार कल मनाया जाएगा और ऐसे में देश भर के अलग अलग शहरों में पतंगबाजी भी देखी जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पतंगबाजी में जिस तरीके से कई लोग चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं, वो पर्यावरण और ख़ास तौर पर हवा में उड़ रही पक्षियों के लिए कितना खतरनाक है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में मकर संक्रांति की धूम दिखाई दी। इस बार पतंगबाजी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आई। बाजारों में लोकल फॉर वोकल और ऑपरेशन सिंदूर की
सफलता की थीम पर बने पतंगों की जबरदस्त मांग देखी गई। जनता के साथ साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। उज्जैन में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां चाइनीज मांझों के खिलाफ प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस ने पतंग की दुकानों पर सर्चिंग अभियान चलाया है। चाइनीज मांझे का उपयोग न करने के लिए अनाउंसमेंट भी कराए हैं। साथ ही बच्चों को जानलेवा मांझे से दूर रहने के लिए भी शपथ दिलाई गई है। सरकार से भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कहीं भी चाइनीज मांझा ना तो विक्रय किया जाए ना ही इसका उपयोग हो, क्योंकि ना सिर्फ ये पशु पक्षियों के लिए हानिकारक होता है बल्कि आमजन के लिए भी हानिकारक होता है। अक्सर मोटरसाइकिल के जो हमारे सवार हैं इनको चोटिल होना पड़ जाता है। इसकी वजह से हमारी जो नगर पालिका नगर परिषद है और ग्रामीण पंचायती राज की जो संस्थाएँ हैं सबको हमने निर्देशित कर रखा है कि कहीं भी अगर चाइनीज मांझे की बिक्री है तो तुरंत उसको सीज किया जाए। मकर संक्रांति शुरू होने से के साथ ही कहा जाए कि आसमान में रंग बिरंगे पतंगे उड़ने शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो पतंग जो है चाइनीज मांझे से उड़ाए जाते हैं और इसमें जो है ना कई लोग घायल हो जाते हैं। और सिर्फ कहा जाए कि वह आदमी ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले राहगीर के साथ साथ जो है पक्षियों भी इसके चपेट में आते हैं और घायल होकर के जो है कहीं ना कहीं मौत के दरवाजे पर वो चले जाते हैं। तो ऐसे में कहा जाए कि सामाजिक संस्थान के द्वारा जो है जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और यहाँ पर चाइनीज मांझे का जो है विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को जो है वो जागरूक कर रहे हैं। नहीं, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और चाइनीज मांझे से काफ़ी पशु पक्षियों का हानि हो रही है। सड़क पर चलते हुए लोग राहगीर की मोटरसाइकिल चलाते हुए बच्चे और परिवार माने लोगों की गर्दन कट जा रही, जो कि बहुत ही बड़ा अभिशाप है। हम लोग चाइनीज मांझे का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं देसी सूती मांझे का इस्तेमाल करें, पतंगबाजी करें, एंजॉय करें। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक है, इससे बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है, परंतु सरकार की नालायकी है कि चाइनीज मांझा बिकने दे रही है। अगर मार्केट में बिकेगा तो बच्चे खरीदेंगे। ये दुकानदारों को सख्त इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए कि भी जो चाइनीज धागा ये बांटेगा बेचेगा उसको कम से कम 5 साल की सजा होगी। मकर संक्रांति के पावन पर्व को देखते हुए, क्योंकि पतंगबाजी का लोगों में कल्चर होता है और एक परंपरा भी है, उसको देखते हुए हमने सभी इलाकों में शहर और देहात में ड्रोन्स को डिप्लॉय किया हुआ है। सभी छतों की लगातार निगरानी की जा रही है। आज भी बाजारों में जहां जहां पतंग की बिक्री होती है, वो सभी दुकानों को, इलाकों को और ऐसे जो मोहल्ले हमने चिन्हित किए हुए हैं जहां खासकर लोग पतंगबाजी का शौक रखते हैं, उन सभी मोहल्लों में भी आज पुलिस के द्वारा चेकिंग लगातार जारी है। जो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने करीब 25 ऐसे मामले दर्ज किए हैं जिसमें जो बेचने वाले, सप्लायर्स और जो यूज कर रहे हैं और इसमें कुछ नाबालिग बच्चे, उनके माता पिता के विरुद्ध भी हम लोगों ने मामला दर्ज किया है। उन सब पे भी हम आज पुनः चेकिंग अभियान और लगातार निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त हमने भोपाल, इंदौर और आसपास के जो जिले हैं उनसे भी जो डीएसपी है उससे चर्चा की गई है। तो अगर इस तरह के कोई सप्लायर या तो इधर से उधर या उधर से इधर माल बेचने का प्रयास करते तो उनके खिलाफ भी हमारी सख्त निगरानी जाएगी। पंजाब में भी लोग चाइनीज मांझों को लेकर सजग दिखाई दिए। पतंग उड़ाने के शौकीन ने चाइनीज धागे का इस्तेमाल न करके जिम्मेदारी से त्यौहार मनाने का वादा किया। कुछ दुकानदारों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन शहर में पतंगों की बिक्री पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि पतंग उड़ाने वाले चाइनीज धागे का इस्तेमाल न करें। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस अलर्ट पर है। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। शहर भर में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में मांझा जब्त किया है। पूरे शहर में जो चाइनीज मांझों की दुकान है उन पर चेकिंग की जा रही है और उनको समझाइश दी जा रही है कि इस तरीके के मांझे ना बेचे जाएं, क्योंकि न सिर्फ इससे जो लोग रोड पर चलते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले पंछियों को भी। प्रदेश में 1-2 जगहों पर ऐसे हादसे हुए हैं। उसी के एहतियात के तौर पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई जारी है। चाइनीज मांझा न सिर्फ जान के लिए नुकसानदेह है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे, जानकारों से सुनिए। जो चाइनीज मांझा होता है वो बेसिकली नायलन का धागा होता है जिसपे कांच, धातु या किसी केमिकल की कोटिंग होती है और ये काफ़ी शार्प होता है। और इसके कारण क्या होता है कि जब पतंग उड़ाई जाती है तो और रास्ते में कोई पक्षी है
तो वो कट सकता है, या उसके गिरने पे जो पेड़ों में उलझ जाती है या दो मकानों के बीच में उलझ जाती है या रास्ते में उलझ जाती है, तो उससे जानवर और इंसान के गर्दन कटने की और उसके अंग कटने की बहुत संभावना होती है। तो इससे न केवल सिर्फ जानवर पक्षी बल्कि मनुष्य को भी खतरा रहता है। अब अगर समझे कि चाइनीज मांझा कैसे तैयार किया जाता है, तो दरअसल चाइनीज मांझा कांच और बारीक धातु से बना होता है। कांच को पीसकर महीन किया जाता है और एल्युमिनियम, स्टील या फिर टंगस्टन कार्बोनाइड मिलता है इसमें। पाउडर को गोंद या फिर रेजिन में मिलाया जाता है। नायलॉन या फिर पॉलिस्टर की डोर इसमें डुबाई जाती है, फिर डोर को सुखाया जाता है। मांझा आसानी से टूटता नहीं है ये, और इसी के साथ इसको तैयार किया जाता है, जिसके बाद ये बेहद खतरनाक हो जाता है और ऐसे में पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित होता है और इंसानों के लिए भी। सवाल अब ये खड़ा होता है कि आखिर ये चाइनीज मांझा इतना घातक क्यों है? आखिर क्यों मांझे की चपेट में आने से लोगों की जान चली जाती है? दरअसल चाइनीज मांझे में करंट आने का भी खतरा है। कांच और धातु के कण बेहद नुकीले हैं। धागे की हवा में रफ्तार तेज हो जाती है। सामान्य मांझे से करीब 20 गुना गले पर लगते ही नसें कट जाती हैं। धार की वजह से खून तेजी से बहता है, जिसकी वजह से जान पर बनाती है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि चाइनीज मांझे से गर्दन पर जो कट लगता है वो बेहद खतरनाक होता है। तो ये जो चाइनीज़ मांझा है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक इन द सेंस इसलिए है, और सबसे पहले इसको इसलिए सरकार इस चीज़ को अवॉइड कर रही है कि इसको बैन किया गया है, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि जो चाइनीज़ मांझा की जो कंटेंट है इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उसके बाद मोनोसोडियम ग्लूटामेट है और हाई सॉल्ट कंटेंट है इसमें। तो ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, इससे जो है एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट कम्प्लेक्स सिम्टम्स, जिसको एक सिंड्रोम के रूप में हम लोग कह सकते हैं, वो पेशेंट में डेवलप होता है। खासकर आपको इसमें पेशेंट्स में फ्लशिंग होना, हेडेक होना, माइग्रेन जैसे समस्याएं होनी, और यदि इसमें अनवाश्ड वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं, तो उसके वजह से ये इन्फेक्शन जो है खासकर जो है ब्रेन तक भी पहुंचने के संभावना होते हैं। चाइनीज मांझे को आज बंद नहीं किया गया। इसके खिलाफ 2017 से ही भारत में कानून लागू है। दरअसल चाइनीज मांझा पूरी तरह से बैन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था और यहाँ पर बैन लगाया गया। हाई कोर्ट ने भी इसे अवैध बताया था। कई राज्यों में खरीद बेच पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। 3 साल तक जेल की सजा सुनाने का भी प्रावधान इसमें है, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से अभी भी चाइनीज मांझा बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अब तक भारत में कितने लोगों की मौत चाइनीज मांझे की वजह से हुई है? चाइनीज मांझे से मरने वालों की लिस्ट थोड़ी लंबी है। हर साल पतंगबाजी के मौके पर कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहाँ पर हर साल ये आंकड़े सामने आते हैं जो कि हैरान करने वाले हैं। माना जाता है कि न सिर्फ पक्षियों और पर्यावरण के लिए बल्कि ये इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि सीधे तौर पर इंसान के दिमाग पर दबाव डालता है। ब्रेन स्ट्रोक जैसी दिक्कतें इंसान को हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये आपको बता दें कि ताज़ा डेटा ये कहता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी जानें केवल चाइनीज़ मांझा की वजह से गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपकी मौत का कारण बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।